अगर आज के वीडियो तुम लोग पूरा देख लेते हो तो तुम्हारे दिमाग से ये हट जाएगा कि सेल्फ पेप इजी है या आइल्स। सारी कंपैरिजन में तुम्हें मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। हाय गाइस, मेरा नाम आदित्य है। मैं पिछले 3 साल से कनाडा रह रहा हूँ और मेरी लाइफ कनाडा में बहुत ज्यादा हैपनिंग है। आज के इस वीडियो में मैं सारे मॉड्यूल्स कवर करूंगा। क्यों कर सकता हूं मैं ये, मैं तुम्हें पहले बता दूं। मैंने एकेडमिक आइल्स दी है और मैंने अपने वर्क परमिट के लिए सेल्फ पेप दी है। मैंने दोनों दे रखी है, तो आई कैन बी द बेस्ट पर्सन हु कैन टेल यू विच एग्जाम इज इजी एंड विच एग्जाम इज टफ। तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले कुछ चीजें शुरू करने वाले हैं। देखो, आइल्स में ना अभी भी तुम लोग कई कई जगह पर पेपर बेस्ड दे सकते हो और कंप्यूटर बेस्ड दे सकते हो। सेल्फ पेप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं सेल्फ पेप लिसनिंग और आइल्स की लिसनिंग की, ठीक है। तो सेल्फ पेप की जो लिसनिंग है, इट इज रियल क्रेजी, क्योंकि तुम्हें चीजों का ना ट्रैक रखना पड़ता है। देखो, मैं तुम्हें पहले आइल्स की लिसनिंग बता दूं। आइल्स की लिसनिंग में क्या होता है भाई, तुम्हारे सामने क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हें सुनना है और तुम्हें आंसर करना है, और तुम्हें क्वेश्चंस पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, समझ गए। अब सेल्फ पेप की लिसनिंग का क्या सीन है। सेल्फ पेप की लिसनिंग बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा अलग। तुम्हें ऑडियो ही याद करना है, ये समझ लो, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास पेन पेपर है तो तुम सब कुछ चीजें लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं। पर अगर तुम्हें सेल्फ पेप की लिसनिंग को ध्यान से समझना है तो मैं बताता हूँ सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इनका क्या है। 3 मिनट की पूरी ऑडियो फाइल है, तुम्हें वो सुननी है और फिर तुम्हें 12 या 11 क्वेश्चन आंसर करने हैं। ऑडियो फाइल तुमने सुन ली, क्योंकि उस टाइम पे क्वेश्चंस अपीयर नहीं होंगे, तो तुम्हें ऑडियो याद रखना है। तुम्हें ये याद रखना है कि सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या हुआ। सेल्फ पेप की लिसनिंग में एक और क्वेश्चन टाइप है भाई, 3 लोग बात करते हैं उसमें, 3 लोग, और तुम्हें उस चीज का ट्रैक रखना है कि किसने कौन सी चीज बोली। हमारी आइल्स की लिसनिंग क्या है, एक बंदा बात करेगा तो 2 बंदा बात करेगा, पर ऐसे बात करेंगे कि हमें समझ आ जाए। यहाँ पे 3 लोग बात करते हैं और वो तीनों के तीनों पूरे टाइम पैराफ्रेज्ड मैनर में ही बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आइल्स में सबसे पहले हमारे पास राइटिंग टास्क 1 में क्या आता है, रिपोर्ट आएगी या तो ईमेल आएगा। रिपोर्ट एकेडमिक वालों के लिए और ईमेल जनरल वालों के लिए। और टास्क 2 दोनों में सेम है, डिस्कस बोथ दीज व्यू पॉइंट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एग्री डिसएग्री, गिव योर ओपिनियन, समझ गए। अब सेल्फ पेप में क्या आता है, सेल्फ पेप में आता है राइटिंग टास्क 1 होगा हमारा ईमेल। तुम्हें ईमेल लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक डिस्कशन सर्वे क्वेश्चन। अब वो तुम्हें सर्वे क्वेश्चन आंसर करना है, मतलब इट इज एग्जैक्टली लाइक आइल्स, ये समझ लो। पर इसमें सिनेरियो ये है, तुम्हें 2 व्यू पॉइंट दिए, एक बेस्ट वाला चूज कर लो। इसमें भी क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं आइल्स और सेल्फ पेप की रीडिंग की। आइल्स और सेल्फ पेप का रीडिंग बहुत ज्यादा अलग है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो आइल्स का रीडिंग क्या होता था हमारा, हमें बहुत सारे छोटे छोटे पैराग्राफ दे देते थे और फिर हमें उनमें से आंसर्स ढूंढने हैं, ठीक है। हमारा सेल्फ पेप का पैराग्राफ क्या है भाई, उसमें तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। उसमें तुम्हें एक ईमेल मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा, या तो तुम्हें एक पिक्चर मिलेगी, उसमें से तुम्हें इंफॉर्मेशन स्क्रैच करके एक दूसरे समराइज्ड टेक्स्ट में फिट करनी है, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है समराइज्ड टेक्स्ट में फिट करनी है तो ये ईजी होगा भाई। मैंने एक चीज बस नोटिस की है, क्योंकि सेल्फ पेप की रीडिंग है थोड़ी ट्विस्टेड एंड टर्न। मैंने एक चीज नोटिस की है, सारे ही ऑप्शंस क्लोज बाय हैं, सारे ही ऑप्शंस, और उसमें से तुम्हें टेक्स्ट को मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने 2 बार टेक्स्ट पढ़ा है, ठीक है। हर बार 2 बार टेक्स्ट पढ़ा है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था कि भाई ये चीजें क्या है और ये हुआ क्या। अब प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ पेप कंप्यूटर बेस्ड है, तो तुम हाईलाइट नहीं कर सकते। अगर तुम पेन पेपर वाले हो तो भाई तुम हाईलाइट कर सकते हो कि ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ था, ये पॉइंट वहां लिखा हुआ था, समझ रहे हो। मैं टेक्निकली बोलूंगा कि भाई आइल्स की रीडिंग ईजी थी, क्योंकि उधर क्वेश्चन फॉर्मेट और क्वेश्चन के लिए हमें ज्यादा एकदम ऐसा भागना नहीं पड़ता कि भाई कि ये भी लग रहा है, 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 ऐसा नहीं होता। जो चारों ऑप्शन दिए तुम्हें चारों के चारों लगेंगे सेल्फ पेप में। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने ये देख रखा है, मैंने दी है सेल्फ पेप, मुझे ऐसा लगा। अब हम बात करते हैं सेल्फ पेप और आइल्स के स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में। अब देखो, स्पीकिंग मॉड्यूल यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड में सामने एक इंसान होगा जिससे तुम्हें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और फेस टू फेस में तो सेम ही हो गया, मतलब बात ही करनी है, इंसान सामने बैठा तुम्हारे, ठीक है। सेल्फ पेप में क्या होगा, तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और तुम्हें बोलना है, कोई इंसान ही नहीं बैठा। देखो, ज्यादातर लोग सेल्फ पेप में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको ना थोड़ा डर होता है कि भाई मैं इंसान से कैसे बात करूंगा, लोग घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है। पर मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, अगर तुमने सेल्फ पेप पिक करी अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ तुम सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे बात कर रहे हो, ठीक है। अगर तुमने आइल्स बुक करी तो भाई तुम ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो और तुम्हें कि मैं करूंगा, मैं नहीं डरूंगा, ठीक है। ये चीज एक बहुत बड़ा फॉर्मेट दिखाती है। अब स्पीकिंग क्वेश्चन से रिगार्डिंग मैं तुम्हें समझा देता हूँ थोड़ा बहुत डिफरेंस, ठीक है।
स्पीकिंग का क्या सीन होता है सेल्फ पेप में कि भाई तुम्हें ना क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और एक बहुत फुद्दू क्वेश्चन टाइप है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक इमेज है, उल्टी इमेज है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे इमेज के सेक्शन में क्या हुआ था, एक साइकिल थी, उस पे 4 लोग बैठे थे। एक बास्केट में एक बच्चा बैठा था सामने हैंडल के पास, एक आदमी नॉर्मल साइकिल की सीट पे था, उसकी बच्ची उसके कंधे पे थी और उसकी वाइफ पीछे थी। साइकिल के दोनों टायर पंचर थे और बहुत सारी भीड़ आ रही थी और पीछे कुछ सनसेट वाला व्यू हो रखा था। तुम्हें ये सब पूरी चीज 1 मिनट में एक्सप्रेस करनी है सामने वाले को, क्योंकि वो इमेज नहीं देखता है। और ये बहुत नॉर्मल इमेज लगी तुम्हें। इतनी अलग अलग इमेजेस आती हैं कि तुम यही बोलोगे कि अरे अब मैं क्या बोलूं। ठीक है, वाटरमेलन शेप का सोफा, ठीक है, अब वाटरमेलन शेप के सोफे पे बोल के दिखा दो 1 या 1.5 मिनट, बोल के दिखाओ, बोलो। तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का ही आंसर है। उससे बढ़िया है तुम आइल्स में जाओ और तुम अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाले क्वेश्चंस और क्यू कार्ड आंसर करके फ्री हो जाओ। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या देना सबसे ज्यादा बेटर है, तो मैं तुम्हें बोलूंगा भाई आइल्स दे दो। आइल्स ग्लोबली सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। मतलब तुम्हारी लाइफ इजी ही हो जाएगी अगर तुम्हें कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा, क्योंकि उनका ये नहीं होगा कि भाई हमें सिर्फ सेल्फ पेप वाले चाहिए, नहीं। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का यही है कि उनको सिर्फ आइल्स ही चाहिए। तो ग्लोबली सबसे ज्यादा आइल्स का सीन है। तो मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ, आइल्स दे दो, बिल्कुल नहीं पछताओगे, ठीक है। आइल्स के फंडे भी बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी दोनों ही एग्जाम में। तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम इजी के पीछे दौड़ रहे हो तो भाई मैंने खुद ने पर्सनली ऐसे लोग देखे हैं जो सेल्फ पेप में 2 से 3 बार अटके हैं और आइल्स 1 बार में निकाल के आए थे। भाई तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम आइल्स दोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई तुम प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हो। तुम ये इजी हार्ड ऊपर नीचे के चक्कर में अपनी लाइफ को कंफ्यूज मत करना। आइल्स से बने रहो और आइल्स के सगे रहो, समझ गए। कोई भी और डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा। और अगर तुम्हें कुछ पर्सनलाइज्ड कमेंट करना है कि लोग ना देख पाए और ऐसा वैसा, तो तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। उसकी भी लिंक तुम्हें इसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब कोई भी और डाउट हो, कुछ भी हो, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के रिगार्डिंग आइल्स स्पेसिफिकली, तो तुम वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। टिल देन मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। अपने दिमाग को थोड़ा क्लियर रखना, डिसाइड कर लो तुम्हें कौन सी एग्जाम देनी है। मैं तो बोलूँगा आइल्स ही दो, बहुत अच्छा रहेगा और तुम्हें कोई ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी उस चीज़ के बाद, ठीक है। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।